जो बोल दिए एक बार कि शांत हो तो फिर जरूरी है तब। सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसको इनमें घुमा दूंगा नीचे वाला पत्ती पर आज का जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग, ठीक है। गांधी युग कहिए या पूरा कहिए कुछ ही महात्मा गांधी, क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टॉप कर होगा है। देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग, ठीक है। गांधी युग कहिए, गांधी युग का जो टाइम है वो टाइम चला है 2 अक्टूबर 1869 to 13 Jan 1948। चुप रहो, सुनिए। गांधी युग या हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी का समय कब से कब तक चला। तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 इन बॉर्न, है ना, एंड डेथ इन 30 जनवरी 1948, ठीक है। 1869 में कि 1869 में इनका क्या हुआ, जन्म, और 1948 में क्या हो गया इनका, ध्यान। बताया जाता है महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बाबू, 2 अक्टूबर 1869। जब जन्म लिए तो कैसे बोलेगी, जब मेरे बाबूजी का अच्छा बाबूजी का जन्म हुई थी तो सारी दुनिया हंसने लगी थी। तो रे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, क्लियर है। जन्म स्थान की बात करें, मैंने कि कौन सा स्थान, तो गुजरात राज्य, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह। अरे महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो है गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान, क्लियर है। 2 चीज को दिक्कत है ना, जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में, और जन्म स्थान का है गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह, क्लियर है। अब सुनिए, इनकर पिताजी का नाम क्या था, पिता का नाम था करमचंद गांधी। अरे करमचंद गांधी। इनके बाबूजी का नाम था करमचंद गांधी, और ऐसा बताया जाता है कि करमचंद गांधी जो है राजकोट के दीवान थे, दीवानी मामला देखते थे, यानी कि जमीनी मामला को देखते थे।
समझिए कि इनके घर में, गांधी जी के घर में, बाबूजी के समय से इनके घर में पैसा का दिक्कत नहीं, बहुत धनी मनी आदमी है, क्योंकि पिताजी राजकोट के क्या थे, दीवान थे। यानी कि पैसा के मामला में इनको जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है? अब इनकर मम्मी के नाम, यानी कि माता के नाम जो है, क्या नाम था जी? पुतली बाई। पुतली बाई। हला ना करो जी, सुन लीजिए। मम्मी के नाम पुतली बाई, मम्मी के नाम। यहाँ तक में कोई बच्चा को कोई के दिक्कत, अरे बोलो रे, नहीं ना। जन्म कब लिए? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिए। जन्म स्थान की बात किया जाए तो गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किनका? गांधी जी। इनकर बाबूजी के नाम था करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी जो थे ये राजकोट के क्या थे? दीवान थे। और ऐसा बताया जाता है कि मम्मी के नाम कुछ था बउआ, पुतली बाई। गड़बड़ नहीं ना रे, कोई दिक्कत? आप सुनिए, हो गया। बचपन में जानते हैं इनका नाम? बचपन में इनका नाम था मेन्यू। क्या नाम था? मेन्यू नाम था। गांधी जी के बचपन के नाम मेन्यू था। क्या नाम था? मेन्यू। और मेन्यू से यही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कोची नाम रखा गया जी? मोहन। अरे हल्का नहीं बोलो, चुप। यही बचपन के नाम था इनका मेन्यू, और ये लड़का मेन्यू से क्या बन गया? मोहन। मेन्यू से क्या बन गया? मोहन। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? दर्द, खुजली, पीड़ा, परेशानी? नहीं। आगे बढ़ो, चलिए। भाई के बात करें, भाई के गो थे? तब भाई 2 गो थे, ठीक है। और बहन के गो थे? तो 1 गो। गांधी जी, अरे गांधी जी भाई के गो थे? 2 गो। और बहन के गो थे? 1 गो। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। चलिए सुनिएगा ध्यान से। रे जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। छोड़िए ना। जन्म स्थान गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह। बाबूजी के नाम है करमचंद गांधी। पिताजी राजकोट के क्या थे? दीवान थे। इनके घर में किसी प्रकार से पैसा के दिक्कत है? ये खुशी हरा भरा समझ में कि पूरा खुशहाल परिवार है। इन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है जी। आप समझिएगा ध्यान से। बताया मम्मी के नाम कोची है? पुतली बाई। कुछ नाम है? पुतली बाई। और बचपन का नाम इनको मेन्यू है। क्या है? और मेन्यू से कौची नाम रखा गया? कोई दिक्कत? भाई के गो थे? 2 गो। बहन के गो? 1 गो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, हो गया ना? अब सुनिए, जाति की बात करते हैं। तो जाति मेरे मोद जाति के थे। मोद जाति कहे के मतलब, अरे
गुजरात के अनुसार ओकरा कहते हैं मोद जाति और बिहार के अनुसार कहते हैं बनिया जाति। बनिया यानी कि कहे के मतलब कोची साउच। रे ध्यान देना जी। ए अब समझिएगा, चलिए सुनिएगा बउआ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। रे गांधी जी गुजरात के जाति के अनुसार कौन जाति? मोद जाति। भारत बिहार के अनुसार बनियान के साथ। अब समझिएगा, ध्यान देना। बताया जाता है कि पढ़े लिखे में उतना तेज तलार नहीं थे, उतना तेज नहीं थे। अब काहे नहीं थे तब काहे नहीं, हम सबका अपना अपना माइंड है। रे सारे लोगों का अपना अपना माइंड है। देवाल खान लगे हूँ कम उम्र में ही। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनिए। और पिताजी को ऐसा लगा कि लड़का रे हाथ से अब निकले वाला है, तो इनको कोची कर दिए विवाह। कोची कर दिए विवाह। रे चुप। तो इनका लड़की खोजाए लगा जी गांधी जी के लिए। अरे टकले हल्के जैसे जैसे उम्र बीतता तो बाल ऑटोमेटिकली थी होता है, दिक्कत ही बाल में उजरा होता तो बच्चे से लगता है। अरे जहाँ खराब बोले हम आ जाएंगे, रहने दो, बोल देंगे तो फिर दिक्कत। चलिए रे आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी जो है इनका अब शादी होगा जी। कुछ होगा? अरे तो शादी के लिए लड़की खो जाएगा। अरे खो जाएगा ना, सुनिएगा। तो जब लड़की खो जाया इनके लिए, तो एगो व्यापारी के बेटी, व्यापारी समझते हैं ना, जरा गोला उला बिजनेस उजनेस रहता है, गोला समझते हैं जी, जहाँ बड़ा बड़ा धान चाहे गोदाम सब रहता है। हाँ अरे साहु जी की सब फेमस चीज है, बनिया गोला गोदाम वाला। अरे बड़ा बड़ा गोदाम बड़ा दुकान साहु जी के फेमस पता है कुछ है? ऊपरे मकान है नीचे दुकान। अरे यही सब चलता है जी साहु जी में। अरे सुनिए से तो अरे सुनिए, व्यापारी के बेटी से इनको कुछ हुआ विवाह, कुछ हुआ। और लड़की उस समय में इनके पत्नी का नाम था कोची कस्तूरबा। कस्तूरबा। अरे सुनो, अब गांधी के जीवन में जब से कस्तूरबा आएंगी तब से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हाँ यानी कि 14 साल के उम्र में कोची कर लिया ही विवाह। अरे अब सुनिएगा, सुनना। बताया जाता है इनका शादी जो है 1883 में हो गया बुआ। सुनिए 83 में शादी हो गया इनको, किनको? गांधी जी के। और अभी मोहने है जी, लेकिन अब अरे 83 में कुछ हो गया शादी। 83 में भैया भाई 83 में शादी होने के बाद अब काम शुरू कर दिए, और इसके बाद लगातार कैलेंडर छापे। अरे जिससे प्रिंट आउट कितना बेटा जन्म लिया। तो
गांधी जी के कितना बेटा? अरे बोलिए कितना बेटा? एक को बेटी नहीं हुआ। काहे नहीं? बोलिए गांधी जी के कितना बेटा? 4 बेटा। कितना बेटा? कै साल को ब्याह कर लिए? कब ब्याह किए? 1800। और ब्याह कर लिए 4 बेटा के जन्म देते देते गांधी जी पहुंच गए 1888 में। यानी कि 4 बेटा के पिता बनते बनते गांधी जी कितना साल समय लगा दिए? 5 साल। यानी कि 5 साल में कितना बेटा हो गया इनको? 4 बेटा। अरे गांधी जी के कितना बेटा? पहला नंबर है वो हरिलाल। क्या नाम है? हरिलाल। सब लाले लाल है। हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, अरे इतना घटिया था ना कि जिसमें हंसी हो गया खत्म, तो फिर सीरियस ध्यान दो ना यार। अब तो मुकरे में दम डूब जाता है और आगे नहीं पड़ेगा। दास माने सेवक होता है। दास माने क्या होता है? जब हम बच्चा थे, छोटा थे, तो हम ऐसे समझते थे कि मोहन दास यानी कि हो सकता है कि महात्मा गांधी रविदास है, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी का भी नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दास माने रविदास नहीं, दास के मतलब सेवक होता है। दास माने क्या होता है? अरे अरे चांद मामू ध्यान दो। अब सुनिए, जन्म कब हुआ? जन्म स्थान, पिता के नाम, माता के नाम। अरे बचपन के नाम, भाई के गो, बहन के गो, कौन जाति, पत्नी के नाम, कै साल की उम्र में, ब्याह कब हुआ, कै गो बेटा, कितना साल तक होगा। हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास। अरे हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास। चुप। हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास। तो गांधी जी के कुल के बेटा? 4 बेटा। क्लियर है? अब समझ। पिताजी बोला है एक दिन। पिताजी कौन थे? करमचंद। बल बोल रहा है ना, बड़ी मार मारो। ठीक है, चुप रहो। बाबूजी के नाम कुछ है? अरे गांधी जी के पिता का नाम क्या है? बोला है? बोले ही बताओ रे निकम्मा, तू कुछ करता धरता नहीं है, हाली ऐसे ही इन्हें सोने दिस दैट और इधर उधर करते रहता है। आई बियाह कर लिया है 14 साल में, आई 4 वो लइकन है। अरे हमारी नौकरी के ठिकाना है रे, कब हम रिटायर हो जाएंगे? आई जो तोर बड़का भाई है ये अपना बाल बच्चा के देखेगा कि तोरे बाल बच्चा के देखेगा?
उस समय तक गांधी जी राजनीतिक में एकदम 0/0 थे। कुछ नहीं उनको नॉलेज था कि हमें पॉलिटिक्स भी करना है, कुछ नहीं ऐसा उनको मालूम नहीं था कि हमको राजनीतिक में क्या करना है। एकदम 0 थे पॉलिटिक्स में, एकदम 0। रे पिताजी एक दिन बोला है, देखिए माँ के दिल में ममता होता है और पिता के दिल में हर्ज, समझे। इसमें से बहुत से लेकर पढ़ने आ रहे हम, इसमें से पापा हमेशा बोलते होंगे कि तू पढ़ चाहे मत पढ़, हम फर्ज है पढ़ाते, ठीक है। तो रे हमनी नहीं, इसमें जितना बच्चा बैठा है, पूरे दुनिया में जितना भी बच्चा है, उस सबको बिगाड़ने का काम कौन करती है? माँ। रे और पिता बनाने का काम करते हैं और माँ बिगाड़ने का, क्योंकि माँ बहुत दुलार प्यार करती है। और अरे पापा बोलेंगे कि अभी नहीं थोड़ा उठना है, अभी पढ़ 2 घंटा, तो मम्मी बोले कि जाए नहीं सुबेरे से न खले। अरे और यही फिर जादे जी के चक्कर में फिर वो लड़का दुलार प्यार में आ गया। लड़का लड़की सबको मम्मी प्यार। चलो अरे गांधी जी को बोले कि बताओ बेटा, तू पढ़े लिखे में भी उतने थोथ है रे, उतना तेज नहीं थे गांधी जी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है वही कुछ करेगा, नहीं, क्लास के पीछे बैठे वाला बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। अरे ये जान लीजिए, आज तक हम कहियो क्लास में आगे नहीं बैठे, कहियो नहीं, डर रे पिटा के चल। अरे हाँ, अब सुनिए, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कमजोर बच्चा जीवन में असफल रह सकता है, नहीं। पढ़ाई एक अलग विषय है और एक बाहरी नॉलेज होना एक अलग विषय है, क्योंकि किताबी ज्ञान है। लड़की ध्यान दो, अब सुनिए, कै गो बेटा बेटी हो गया जी? हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवता। हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवता। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए। 4 गो बेटा होने के बाद में पिताजी बोलाए कि बेटा बताओ, न तू पढ़ता है, न लिखता है, न कुछ काम करता है रे, ये कैसे घर परिवार चलेगा जी? देखो गांधी जी के बाबूजी बहुत समझदार थे, कम से कम 4 गो तक मदद की। हमनी के बाबूजी इतना मदद करेंगे, बियाह होगा तो बोलेंगे कि चल अपने से कमाओ, है ना। सुनिएगा ध्यान से। तो गांधी जी को बोले कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ो और न तो कुछ काम करो, या तो पढ़ो और न तो कुछ काम करो। गांधी जी चुने पढ़ाई, बोले नहीं। कस्तूरबा के समझा, बोले देख कस्तूरबा, अब तुम अपना ख्याल रखना, और हम जा रहे हैं कहाँ? पढ़ाई करने। और सुनिए, और एक बाद में हम थोड़ा से मिलेंगे बहुत दिन के बाद, पढ़ाई पूरा करेंगे। और पिताजी टिकट कटवा दिए और चले गए लंदन। कहाँ गए? और लंदन चले गए। देखो आज के लड़की अपने पति को ब्याह करने के बाद में चाहते कि तुम तू बाहर ना कमाए जा, घर ही रही है, घर से पेट चलेगा जी। अरे और एक बाद में अगर आप ओन्ने गए तो फिर हम ओन्ने गए। ध्यान दीजिए, कस्तूरबा पता है गांधी जी को पूरा कदम से कदम मिला के साथ देती, वैसी लड़की होनी चाहिए ना। लड़की की मतलब ये कि मुसीबत आए तो साथ छोड़ दिए, अब पैसा आए तो फिर साथ रही, गलत बात नहीं है जी। सुनिएगा, लेकिन कस्तूरबा हर मुसीबत में गांधी जी के क्या दी थी? साथ दी। सुनिएगा, गांधी जी कहाँ चल गए? लंदन। केकरा काला पर? और चल गए लंदन, तो वहां जाके वकालत की पढ़ाई की है लड़की। वकालत के क्या किए? पढ़ाई किए, खूब मन लगा के पढ़े, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ी के ना है, करेगा पढ़े। मैंने तैयारी वाले घर सब तैयार लिया। चलिए, अब गांधी जी पूरा मन लगा के जब पढ़ाई किए तो 2 साल में पढ़ाई को चुका इनका पूरा हो गया। रे लड़की
कहाँ चल रहा है, कोची बोलता है कुछ। अब सुनिए, गांधी जी इंग्लैंड में गए पढ़े। इंग्लैंड के राजधानी कहाँ है? लंदन। और वकालत के पढ़ाई उस समय में बहुत अच्छे तरीके से होती थी लंदन। देखिए, कहा गया कि विद्यार्थी जीवन में केवल घर में रहिएगा तो पढ़ाई थोड़ी होगा, कुछ शिक्षा के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। चले गए लंदन, यहाँ सब लइकन फैकन के सब सेवा पानी कौन किए? सब कस्तूरबा किए। अरे गांधी जी पढ़ के आए, 2 साल के बाद 1888 में गए और आ गए कहाँ? 90 में, यानी 1890 में कहाँ आ गए? फिर इंडिया आ गए। रे लेकिन चुप रहे, पूछेंगे। गांधी जी इंग्लैंड में वकालत के पढ़ाई करने कितने साल तक गए थे? अरे कितने साल? 2 साल पढ़ाई पूरा करने के बाद इंडिया वापस लौटेंगे ना। जब इंडिया वापस लौटे तो ऐसा वकालत के पढ़ाई के कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछे नहीं इनका। पढ़ के तो आ गए, बोले बेटा आ गए रे, तो कि आ गए तो ठीक है, पढ़ लिया रे तो पूरा मन से पढ़। ए मन लगा ले तो कि हाँ ईमान कैसे लगते ये लिए तो। अरे ए साथे भेज देते हो ना मन लगते। अब सुनिएगा ध्यान से, बोले ठीक है अब की ले जी है। अरे अब सुनिए, चुप क्या ऐसू लड़का सबके मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में मन कैसे लगता। अरे अब सुन, गांधी जी आ गए कहाँ? इंग्लैंड से पढ़ के कोची के पढ़ाई कर गए थे। के साल में आ गए? 2 साल। ऐसा पढ़ाई की, ऐसा वकालत के पढ़ाई की है कि इनकर वकालत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछू नहीं रहा इनको। अरे भाई जैसे मान लो हम डॉक्टरी के पढ़ाई करके आए हैं तो हमारा कोई बुलावेगा था ना कि फलन चलो तुम कहीं बीमारी है, हम ऐसा डॉक्टरी के पढ़ के आए कि कोई हमारा बुला भी नहीं रहा, तो कोई वैल्यू है जी? अरे आज जोन ऐसे ही अंठाइए दवाई दे रहा है, ठीक कर दे रहा है, तो ओकरा ना रात में गेट खटखटा के उनका पकड़ के लेके जाता है। अब पढ़ के आए हैं, कोई हमारा वैल्यू नहीं मिल रहा। अब वैल्यू फिर पढ़ाई के कौन काम है कि नहीं? तो पिताजी बोले कि देख बेटा बेटी हो ही गेलो, बियाह हो ही गेलो, अब मनोकामना पूरा कर ही ले इंग्लैंड में जाके, तब चल हमारा जोरे। अब सुनो रे, तो बाबूजी के साथ छाता लेके जाते थे और छाता लेके आते थे। मैंने छाता लेके जाते थे कौन? गांधी जी। बोले अब तो कोई रोजगार है ही नहीं है, कोई काम धंधा है ही नहीं है। तब बाबूजी बोले चल अब, अरे हमारा साथ रह में तो कुछ सीखबे कर में, जैसे है कि नहीं। मान लो कि पिताजी बैंक में जॉब करते हैं, यहाँ खुद का कुछ दुकान है, बिजनेस है, तो बाबूजी के साथ बैठिएगा तो कुछ तो दिमाग होगा ना जी। तो बोले कि चल वो है राजकोट में बैठिए तो हो, कुछ सीख में नूर बुद्धि होता हो तो कुछ काम कर लगे, बाल बच्चा कैसे चलता हो घर दुआर। बोले ठीक है, गए रोज छाता लेके आवे, छाता लेके जाए, छाता लेके आवे, छाता लेके जाए। अरे लेकिन कस्तूरबा नहीं जा रहा, सभी ताना नहीं मान। कस्तूरबा साथ दी, आज की लड़की साथ देगी नहीं, आज की लड़का को चाहिए। अरे लेकिन सब ऐसी लड़की नहीं है। अरे अब सुनिए, 100 में 5% अभी बढ़िया लड़की है। अब सुनिए, अरे लड़की नहीं तो बुलुए डेरा में पे। अरे अब सुनिए, चुप। हुआ क्या, इसके बाद में फिर क्या होता है? एक बार की बात है, गांधी जी के पिताजी एक मुस्लिम व्यक्ति से मिले और वो मुस्लिम व्यक्ति का नाम था अब्दुल्ला। अब सुनिएगा, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। मुसलमान थे जिनका नाम कोई था? अब्दुल्ला। रे वो मुस्लिम थे और अब्दुल्ला जो है ना, गांधी जी के पिताजी से मिला
और बोला ना अब्दुल्ला का एक व्यापार चलता था दक्षिण अफ्रीका में। अब्दुल्ला का व्यापार कहाँ चलता था? दक्षिण अफ्रीका में चलता था व्यापार। कहाँ व्यापार चलता था बुआ? दक्षिण। तो अब्दुल्ला गांधी जी से मिला और मिलने के बाद गांधी से बोला ना कि देखिए ना क्या कहें, वहाँ व्यापारिक मामला में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और केस उस हो गया है, इस मामला को कैसे सलटाए, कोई बढ़िया वकील बताइए ना। तब मार रास्ता तू वकील के बात करता, वकील तो तोर घरवे में है, तब दूल्हा वाला तोर घरवे में, मतलब मैंने अरे हम घर हमर घरवा तोर घरवा, अरे हमर बेटवा ना तोर बेटवा। सुनिए कि हमर बेटवा जो है ये कौन मोहन जब पढ़ के तैबे किया है ना वहां से इंग्लैंड से वकालत के पढ़ाई करके, तो किससे तो हल्के में काले है मन। मेरा जो बेटा है, देखो कोई बाप अपना बेटा के बुराई नहीं चाहता है, सोचे कि कुछ रोजगार मिल जाएगा, अगर कुछ काम धंधा मिल जाएगा तो कुछ तो हो जाएगा, इसको दिक्कत नहीं, पैसा उसा आने लगा। बोलो गांधी जी को यहाँ तक में कोई राजनीतिक कोई दिलचस्प है? कोई दिलचस्पी है राजनीतिक में? जरा सा भी नहीं है। ये लड़का में, ये लड़का कभी सोचबो नहीं किए थे कि हम राजनीतिक में जाएंगे और पॉलिटिक्स करेंगे। सुनी ध्यान से। तो अब्दुल्ला से किया अब्दुल्ला आया, गांधी से मुलाकात हुई और बोले कि गांधी से किया अच्छा तू ही पढ़ के हो, तो एगो मामला है। तो बोले मामला कोची में है? तो बोले मामला ये है, कुछ विवाद है व्यापारिक मामला को लेकर के। और मामला कहाँ में है? बोलो रे, दक्षिण अफ्रीका में। तो गर्मी के दिन था, गर्मी के दिन था। अब्दुल्ला बोले कि अब टेंशन मत दीजिए, हम एकदम टिकट कटवा देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास के टिकट कटवा देंगे, फर्स्ट क्लास। अरे अभी फर्स्ट क्लास का टिकट जो है ना उसमें फुल्ली एसी है। सुन लीजिए, सुनी तू ही बोल, हम यहाँ बैठे। अरे फुल्ली एसी है, सुनना। और उसमें पता है जो फर्स्ट क्लास करवाइएगा ना अभी के वर्तमान में, एकदम पूरा बेड बढ़िया और एकदम गेट ऐसा है जी, गेट ऐसा था उसमें गेट। और आपको टी आएगा तो गेट नहीं खोलेगा डायरेक्ट, आपको आप गेट खटखटाएगा और बस टिकट चेक करने के लिए वो खिड़की से आप टिकट दीजिए, बाकी आप अपने कैसे हैं अंदर क्या है नहीं है, पति पत्नी जैसे बाल बच्चा सब रही आराम से, एक रूम समझिए। लेकिन महंगा होता है थोड़ा सा। और सुनिए प्लेन के फुल टिकट माने प्लेन के टिकट के दाम से आधा दाम होता है कुछ फर्स्ट क्लास के टिकट का दाम। अभी फुल्ली एसी है, खाना टाइम टू टाइम 3 बार मिलेगा आपको। एकदम लॉन्ग टूर में आप चाहिएगा तो सेकंड क्लास में कोची है, उसमें हो गया कि आप आराम से कोची करके जा सकते हैं, उसमें उतना व्यवस्था नहीं। थर्ड क्लास में हो गया कि आराम से खाली स्लीपर हो गया ऐसा दिया, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से। तो गांधी जी को एकदम फर्स्ट क्लास के एकदम टिकट कट गया उस समय। बोलो कौन टिकट कटवा दिए? अपन पैसा से, तो बनिया पैसा से। सुनिएगा, अब्दुल्ला को चेक करवा दिया, टिकट कटवा दिया। और टिकट कटवा देने के बाद अब तो गांधी जी भी खुश कि पहली बार एगो मामला आया है। कहो 2 साल वकालत पढ़े हैं, जैसे मान कि हम संस्कृत पढ़ के आए हैं पटना से, हमारा ये कोई लैकन एरिया में न मिले संस्कृत के, तो नॉलेज कौन काम का? अरे 2-3 साल के बाद ये गो विद्यार्थी आ बोले कि संस्कृत पढ़ा दीजिएगा, तो हम कुछ सोचेंगे कि छोड़ा टाओ, पहले हम अपन नॉलेज के कम से कम प्रकट करें, है कि नहीं। तो गांधी सोचे कि पैसा छोड़ना यार, पहले इस मामला को क्या करना है, हमको क्या करना, पहले सफल करना है। और कहाँ हमको जाना है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ जाना है? अब सोच लिए, चल दिए। अब्दुल्ला के मामला था, अब्दुल्ला भी अपना जब पहुंचे पहले ही चल गया था, टिकट कोट कट कर गया। 1893 90 में तो आ गए थे ना, तो अरे कै साल बाबूजी के साथ छाता धोए थे? 2-3 साल, ठीक है। कि पत्नी जिम्मेदार
1800 कस्तूरबा के फिर समझाया कि देख कस्तूरबा, चले अब ख्याल रखना अपना। ए अरे हाँ, बाल बच्चा सबके ख्याल रखिएगा। अरे ध्यान देना, चुप रहो। 1893 में चल दिए। कहाँ कहाँ रे, बोलो रे, कहाँ चल दिए? दक्षिण अफ्रीका में। कौन? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो ट्रेन में इनको टिकट तो है ही था फर्स्ट क्लास के। अपना टिकट दिखाए और वहां टिकट टीटी जो था चेक किया, आराम से टिकट अपना कटा के बैठ गए। बगल में एकदम कंटाप कहिए, बगल में बहुत सुंदर एकदम महिला अंग्रेज जो है वो बैठी थी अपने पति पत्नी बाल बच्चा सबके साथ। और गांधी का टिकट इस साइड में था। तो गांधी भी गलत है? नहीं। कै जून था बुआ? अरे सुन रे, गांधी जी उतना गोरगार तो थे नहीं, करिया कलूट थे। ए, हमरो से ज्यादा करिया। चल सुन ले। अरे अब तो झामर ईटा ही। अब सुनिएगा, इतना जान लीजिए, काले आदमी के दिल साफ होता है। अरे काला तक का चलिए दिल के साथ। बोलो केकर मामला जा रहे देखे दक्षिण अफ्रीका? बोलो। अरे दक्षिण अफ्रीका में जायला बेटा के वकालत के पैरवी कौन लगाए? केकरा से? केकरा से? बहुत खुशी इनको मिल रहा था। किनको? एकदम देखे इतना बढ़िया टिकट बगल में, हालांकि दिल में वैसे चल नहीं रहा था। लेकिन बैठल थे तो खुशी तो मिलना करेगा जी। रे बैठल थे, वो जो अंग्रेज अधिकारी आया बोला होगा कि हु स्पीकिंग, चाहे कुछ बोला होगा इसे। अरे गांधी को टिकट कहाँ है? गांधी बोले निकाले अपन धोकड़ी से, दिखा दिए टिकट और बोला है इंडियन है, ये काला लोग है। तो बोले हम तो टिकट ले ले हैं, हम तो टिकट ले ले हैं। तो टिकट ले ले हैं तो क्या हो गया? बाहर गेट आउट। अरे और गांधी जी को देखिए, कोई भी लड़का को, हम कई बार बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को लड़की के सामने ज्यादा बेइज्जती होता है, बेइज्जती फील होता है, समझे? लड़का लड़का में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लड़की है और लड़का वही, जिससे लड़की है वहीं पे लड़का है और उसके सामने कोई बेइज्जती करे तब तो बड़ा खराब लगता है। तो उतना सुंदर महिला के सामने गांधी को बेइज्जती, ठीक बात है? अभी तक गांधी को लग रहा है कि हमको राजनीति करना है। इतना जा रहे कि अंग्रेज है तो सोचे कि ये भी इंडिया से जा रहा होगा दक्षिण अफ्रीका का, चाहे दूसरे जगह जा रहा है। अरे हम इंडिया के ये हुई, अंग्रेज इंडिया हाली के ना लेते हाली ना इंडिया में, तो जा रहा होगा। फर्स्ट क्लास के टिकट लिए जा रहे थे, बढ़िया व्यवस्था होगा, ताकि फर्स्ट क्लास में तो बढ़िया ना व्यवस्था होगा जी। टिकट बोले ही टिकट है, बोले टिकट नो टिकट, हटाओ टिकट, मारेंगे, बाहर निकलो, गेट आउट। इंडियन कहीं के काला ब्लैक ब्लैक इंडियन, भाग बाहर निकलो। बोले कि हाँ बाहर हम ना निकल बाबू, हम इंडियन ही। ना निकल बाब, ना निकल कैसे ना निकल? अरे इनको धक्का दे के और लाठी मार के उतार दिया। कौन स्टेशन पर? पीटर मारिज वर्ग स्टेशन। गांधी को उतार दिया, गांधी इधरे रह गए।
जान, अरे भाई तक का हो जाता जी, अरे ठीक है कहते कि ना भैया गलती होली भैया, अब हम चल जाए दूसरा नहीं कैसे, तो फिर गलत ना है, काहे कह देंगे कि भैया गलती हो गई, जब हम टिकट ले ली तू टिकट ले ले तो दिक्कत कोची है, तो बगल में हम बैठ जाएंगे तो फिर कोची दिक्कत है जी, गड़बड़ है, ठीक है तो किए जी। लेकिन रे जब धक्का मार के गांधी को एकदम बेइज्जती हो गया, बड़ी खराब है। उस समय उनको अब्दुल्ला वाला मामला नहीं दिखाई पड़ा उस समय इनको ही मन में चल रहा है कि हमारा वो लड़की के सामने कैसे, अरे गड़बड़ बात है, बहुत खराब लगा रे। और गांधी के माइंड में ये चला, देखिए कभी भी किसी को बेइज्जती कभी भी करिए तो अकेले में, नहीं तो फिर वो महिला के सामने नहीं करिए, ठीक है। कौन स्टेशन उतार दिया बुआ, बोलो रे। हाँ एक बात, पीटर मारिज वर्ग स्टेशन पर धक्का दे दिया, किसी तरह से गांधी वहां पहुंचे। अब मैंने अगला ट्रेन चाहे कैसे करके गए ना पहुंचे। अब उसी समय वो ठान लिए थे कि बेटा आप पूरा देश से साफ कर देंगे। अब अंग्रेज को भगाने के लिए उसी समय सोच लिए थे कि अब तुमको देश से कुछ कर देंगे, भगा देंगे। देखिए आप किसी को इंसल्ट करते हैं, किसी को बेइज्जती करते हैं तो ऐसा लगता है कि तो आदमी भुला गया होगा, लेकिन नहीं, वो आदमी भूलता नहीं है। वो आदमी के माइंड में हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। वो अंग्रेज तो भुला गया होगा जी, लेकिन गांधी भूला है नहीं, वो बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लिया, दिल में दिल में। अब सुनिए ये बेइज्जती हुआ क्या, किसी तरह से वहां जब पहुंचे पीटर मारिज वर्ग स्टेशन पर, सॉरी धक्का देने के बाद में कहां पहुंचेंगे, दक्षिण अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां देखे कि अरे तरीके जाओ ये तो गोरे लोग हो है, वाह ढेर तरीके जाओ, यहाँ इंडिया नो है, अरे तरीके जाओ। पहली बार गांधी दूसरा जगह निकले थे तो नहीं लगेगा जी, तो बोले कि अरे तो हमरे आदमी है, ये तो हमरे आदमी है, इधर उधर अंग्रेजो है, ठीक है। अब्दुल्ला के जो मामला था उस मामला को किए रफा दफा किए, यानी अब कस्तूरबा वेट करे में लगल है, अब आबा थी ना नेसे में मोबाइल नंबर हलाई कि वीडियो करते गांधी बतिया कि हाय कस्तूरबा कैसी ए डाल दीजिए, ठंडी बहुत है कस्तूरबा, स्वेटर पहन लो, सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनो कस्तूरबा यहाँ ऐसे में है कि अब आबा थी रे। अब गांधी वहां मामला सल्टाने गेला ना, और गांधी अब्दुल्ला के मामला क्या कर दिए, सफल कर दिए। अब्दुल्ला के मामला क्या किए, अब उनको याद आया कुछ वाला अंग्रेज वाला, तो कुछ इंडियन आदमी था दक्षिण अफ्रीका में, कुछ इंडियन आदमी था दक्षिण अफ्रीका में, ओकरा से दोस्ती उस्ती किए, रहते रहते वो लोग से बोले कि का मामला है वो, तो सब बोले कि अरे यार तू हमरे अथी मने की कैटेगरी की किता, तो यार सब एक जगह हो, हम सब इंडियन हैं। अच्छा ऐसा बात है, तो मामला कुछ, तो अरे भाई जानता है इंडियन आदमी से दक्षिण अफ्रीका में तो काले लोग है था, दक्षिण अफ्रीका में काले लोग है, तो काले लोग और गोरे लोग के बीच में भेदभाव था। अंग्रेज जो है गोरे लोग थे और दक्षिण अफ्रीका जो स्थायी निवासी तो क्या थे, काले लोग थे। तो काले और कुछ इंडियन भी थे, तो गोरे लोग और काले लोग के बीच में जबरदस्त भेदभाव चलता था। तो गांधी जो है वहां एक बहुत बड़ा सफल माने कि सत्याग्रह करेंगे। अब गांधी वहीं से राजनीति शुरू करते हैं, ठीक है। और गांधी जो है वहीं से क्या करेंगे, सत्याग्रह क्या करेंगे, सफल करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में लोगों को एकजुट किए और एकजुट करके लंबे समय तक
सत्याग्रह का पूरा मांग करते हैं। सत्याग्रह मैंने कुछ सत्याग्रह मैंने कुछ सत्य की आगाह करना, सत्य की मांग करना, सत्य की आगाह करना, सत्य की मांग करना, अहिंसात्मक, हिंसात्मक नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, न मारपीट, हिंसात्मक नहीं, अहिंसा के साथ सब धरना प्रदर्शन में बैठ गए और गांधी जी का ये सत्याग्रह सफल रहा। अब कोई आदमी एक बार टॉप करता है तो अगला एग्जाम में टॉप करे कि मनोबल बढ़ता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। तो गांधी जी को अब्दुल्ला का मामला सफल करने के बाद अब इनके बाद में कोची का मामला सफल करेंगे। कहाँ सत्याग्रह होगा बुआ? बोलो रे। दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का एकदम सफल सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी के दो गो गुरु थे, एगो गोपाल कृष्ण गोखले और एक और थे, देखिए एक राजनीतिक गुरु थे और एक देखिए बुला, अच्छा रहने दीजिए, सुनिएगा। महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह कौन सत्याग्रह है? बोलिए। दक्षिण अफ्रीका में ना, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सबसे सफल सत्याग्रह रहा। और महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह कहां में रहा? अरे कहां में? दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां में हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी का विदेश में सबसे पहला सफल सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। अब सुनिएगा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। अब सुनिएगा, गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करने के बाद अब इनको ख्याल आया अब इंडिया कहा के 1893 में गए थे। बोलो कब गए थे बुआ? 1801 और 93 के बाद 9 जनवरी को डेट बना जी। अरे 9 जनवरी 1915 में गांधी जो है वापस लौटेंगे इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, कितना दिन के बाद लौटे हो? 7 साल है ना, 15 7 21 22 साल मानो मोटा मोटी। सुनिएगा, कस्तूरबा भी पहचाने से इनकार कर देगी। नहीं एकदम बदल गए मुझे, लड़का सा भी बड़ा बड़ा हो गया 22 साल। सुनिए, अरे महात्मा गांधी जब, सुनिएगा, चिट्ठी से बातचीत होते रहता, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस इंडिया आए तो इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस कितना तारीख को मनाते हैं? 9 जनवरी को। जब अपने इंडिया को छोड़ करके, लड़की, जब इंडिया को छोड़ करके कोई दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं और फिर इंडिया से फिर दूसरे कंट्री से पुनः इंडिया में जब आते हैं तो कितना तारीख को मनाते हैं वो? 9 तारीख। क्या तारीख है? के जनवरी के 9 जनवरी को पुनः वापस लौटते। इसलिए ऐसे तो लौटना कहीं लौटते हैं, लेकिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। कोई दिक्कत? गांधी कहाँ आ गए? गांधी कहाँ आ गए? इंडिया। इंडिया में आए गांधी तो अब जो है इनको
अंग्रेज के माइंड में सेट कर लिए थे कि यहाँ से अंग्रेज को क्या करना है, भगा देना है। जब अंग्रेज को भगाने की बात जब अंग्रेज को भगाने की बात माइंड में सोच लिए थे तो 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। चुप सुनो, 1915 में ही। लेकिन कुछ दिक्कत के वजह से ऐसे कंट्रावर्सी है जी, 15-16 दो दिन दे देता है, समझे। लेकिन गूगल यह बताता है कि 15 में स्थापना किए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से 16 में सफल हुआ। तो साबरमती आश्रम हम लोग मान लेते हैं कब, 16 में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1915 में, यानी कि 1916 माना जी। 1925 में 16। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था जी? गांधी जी को नेता कब मिला था? आए लखनऊ अधिवेशन सुनिएगा। पहले देश के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, देश में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, वो दो गुट में बटे हुए थे। दो गुट माने दो भाग में, एक गरम दल और एक नरम दल। और गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया कब? 1900 में 16। 1900 में 16 में, सुनिए ध्यान से। तो गरम दल और नरम दल कब दोनों एक हो गए? 1900 में 16 में। महात्मा गांधी पहली बार कौन अधिवेशन में गए थे जी? लिखवाए आप। अरे 1916 में कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। तो 1916 में गए लखनऊ अधिवेशन में। तो वहां मुलाकात हुआ केकरा से? राजकुमार शुक्ला से। वही देखे कहानी कैसे टर्निंग फिर आप पहुंचा। अरे गांधी कोई कांग्रेस के ज्वाइन किए थे पहले से? नहीं। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे ना, वही फेमस हो गए, वही फेमस हो गए। तू दक्षिण अफ्रीका में हम गांधी गांधी गांधी, जैसे मान लो ईशान किशन इंडिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच खेले और तब 5 मैच में 5 में शतक मार के, तो इंडिया में आएगा तो स्वागत के समझे कि स्टेशन पर भी खड़ा रहेगी ना रहेगा। उसी तरह से इंडिया में आए गांधी जी के तारीख के बोलो रे 9 जनवरी 1915। कहाँ लौटे हुआ? इंडिया। कस्तूरबा भी स्वागत में एकदम रेडी है थी। अब कस्तूरबा भी गांधी के साथ देगी रे, और गांधी के दम कदम से कदम मिला के चलेगी। ये ना हुई पत्र की मतलब। गांधी के हृदय में चाहते तो पूरा बाल बच्चा के लिए सब कुछ करते, लेकिन अपना बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दिए और अपना किसको आगे देखे? देश को। किसको देखे? देश को। सुनिएगा, अब महात्मा गांधी 1916 में ऐसा मानिए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कर लिए और लखनऊ अधिवेशन में गए। और जब लखनऊ अधिवेशन में गए तो बिहार से एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, जो बोले हमारे यहाँ अंग्रेज नील की खेती करवाता है और आइए ना हमारा अपना बिहार में। तो महात्मा गांधी अप्रैल में कहाँ है? 1917 में कहाँ है? चंपारण में। और चंपारण में आए तो 25% क्या दिलवाए? पूंजी दिलवाए थे ना, बोले थे रे, बढ़ाए ना चंपारण सत्याग्रह। देखिए जोड़ रहे हैं अब। और उसके बाद में नीले खेती जो प्रॉब्लम समस्या क्या की है? दूर की। चंपारण सत्याग्रह सफल करने के बाद महात्मा गांधी का भारत में सफल सत्याग्रह कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह सफल करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोची का उपाधि दिया था? वो कोची का होगा? महात्मा का उपाधि। गांधी नहीं, छोड़ो तो गांधी बाबूजी के टाइटल से लगा। महात्मा का पंडित जवाहरलाल नेहरू कोची प्यार से बोलते थे? बापू। क्या बोलते थे? बापू बोलते थे। और सुनिए, सेना में भर्ती करने के देसी सार्जन कहा गया है। और एक बार की बात है, ये धोती कुर्ता जब कुर्तो नहीं, एक गो धोती पहने या फिर यहाँ से सड़क से ऐसे करके लपेट के मार। और एक गो धोती पहन के बउआ कहाँ चल गए लाठी लेके?
इंग्लैंड। तो विंस्टन चर्चिल बोला था ये तो अर्धनग्न फकीर है। ये क्या है? अर्धनग्न फकीर है। गांधी, विंस्टन चर्चिल। सुनिएगा रे, सब कोट जैकेट में है जी। ये अकेले को उजला धोती में आदमी दिखाई पड़ रहा है। अरे हाड़ मांस वाला आदमी। तो अंग्रेज बोला कि ये कौन है गांधी। उसको लगा हुआ कि गांधी एकदम पूरा जैकेट कोट वूट पहन के आएगा। तब बोला कि यही गांधी है। ये तो अर्धनग्न फकीर है। अर्धनग्न माने कुछ कि आधा ढकले बदन आधा उघारे है। अरे ये तो अर्धनग्न फकीर है। ये तो फकीर है, समझे? अरे आज सेना भर्ती किए थे ना प्रथम विश्व युद्ध में, इसीलिए कोई दिया था देसी सार्जन बोला। सार्जन की टार्जन, टार्जन। अरे सार्जन चुप सुन। और महात्मा गांधी को महात्मा के बाद किसने दिया था? रविन्द्रनाथ। तो गांधी जी भी अरे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। कुछ कहते थे यानी कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। हमको इज्जत दीजिए तो हम भी आपको इज्जत दे देंगे। अरे अब सुनिएगा, महात्मा गांधी 1917 में, अरे लड़की 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल करने के बाद 1918 में आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। अरे वो खेड़ा विद्रोह 1919 में हो गया। पची उन्हें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में करेंगे। कोची 1920 से 22 तक चलेगा। कोची असहयोग आंदोलन। असहयोग। ये बताओ गांधी अकेले अपना इधर काम कर रहे कि नहीं कर रहे? इनका अलग जीवनी पढ़ रहे हैं। अब बताओ स्पेशल गांधी पढ़ा रहे तो बोले कि ना बोले? तो वहां पर गांधी जी के जीवनी पढ़ाना उचित है, इसीलिए अलग अलग सब पार्ट बाई पार्ट बना बने। असहयोग आंदोलन कब से कब तक? 1920 से 1900। लेकिन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण ये असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 में कहा लेके चल गया? कौन जेल में गए थे? यरबदा जेल में चल गए। और जब जेल से निकले 24 में तो कौन मोतीलाल नेहरू जगह दिया? तब मोतीलाल नेहरू कौन अधिवेशन में? फिर बेलग्राम अधिवेशन में। और 30 में उन्हें साइमन कमीशन, उन्हें 29 में पढ़े, नेहरू रिपोर्ट पढ़ा है आपको, और बहुत सारा आर्थिक मंदी पढ़ा है। तो सब देख रहे थे गांधी और बोले कि अगर बड़ा आंदोलन हो फिर से, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून और दांडी यात्रा बताए थे। 1930 में 1900 में और 31 में लॉर्ड इरविन से पूना पैक्ट समझौता किए थे, बोलो रे। और 31 के बाद में 34 में आए कोची, 34 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। और 35 में आया भारत शासन अधिनियम। और महात्मा गांधी रे लड़का, महात्मा गांधी जो है वो 35 के बाद में 42 में गौर करेंगे बड़ा आंदोलन जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। उसी में करो या मरो का नारा दिए थे कि गांधी को भी पूरा विश्वास हो गया था अब तो अंग्रेज के भगाई थे जी जाने लगा थे। और उसके बाद में कई सारा किताब भी जेल में लिखे गांधी, लिखे है ना। इसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं 42 के बाद में 47 में देश को क्या मिली? आजादी। 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ? आजाद हुआ। और अब जब देश आजाद हुआ तो सारे लोग देश में जश्न मना रहे थे। जश्न माने खुशी का माहौल था, क्योंकि अंग्रेज से हम क्या हो चुके थे? मुक्त हो चुके थे। लेकिन उस समय गांधी आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे। गांधी किसी कोई मुस्लिम बंगाली के यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, मतलब कि वहाँ रहे वही थे, काम कर रहे थे। मैंने उनको ऐसा नहीं था कि हम
आजादी के जश्न में शामिल हो, ठीक है। और इसके बाद में गांधी से एक गलती हुई, दो गलती हुई। पहला, हालांकि उसको गलती नहीं बोलेंगे, एक भगत सिंह के जो फांसी के सजा वाला जो मामला था, उसमें चाहते तो गांधी कम करवा सकते थे, लेकिन वहाँ मामला लिख के दिए थे, ठीक है। लेकिन जो शब्द में कुछ प्रॉब्लम था। और दूसरी चीज, ध्यान दो, और दूसरी, जिन्ना जो है ना, जिन्ना एक मुसलमान, वो जिन्ना मांग कर दिया कि हम पाकिस्तान के एगो अलगे देश बनवा चाहते हैं। अब भड़का कौन दिया था? अंग्रेज, लॉर्ड इरविन भड़का दिया कि एगो तू देश बना ले अपने अकेले, हम तो जैता ही है, थोड़ा दिक्कत हो तो फिर लेकिन विश्वास करते हैं, लेकिन तो अपने कदम खुलता है तो अखनी एगो अपन देश बना के तो नहीं अपन लगे रहा रे, तो जिन्ना मांग कर दिया। हाँ। चलिए, अब सुनिए, चुप, एकदम चुप, मैया है, चुप, जा जा, बोले चल। चलिए सुनिए, तो 1917 में सत्याग्रह, सॉरी 31, हाँ, देश कब आजाद हो गया? 15 अगस्त 1947। अरे बंद करिए, धूल बंद कर, अमर बढ़िया से बंद कर बाबू।